हेलो विद्यार्थी। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए और प्लस नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, कम समय में बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा। हम आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, यानी वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहली बात तो यही क्लियर हुई कि यदि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो उनके पास सारे फंक्शंस जो होंगे, वो सारे फीचर्स जो होंगे ना, वो यूकैरियोटिक सेल के होंगे। जैसे कि हम बात करें कि ऑल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है ना, उनके पास जितने भी फीचर्स होंगे वो सब के सब जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल के होंगे। ठीक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, आईवी न्यूक्लियस के सराउंडेड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स, जितने भी उनके पास जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, उन सभी के ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर होगी। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक क्या है, कैरेक्टर है। राइट, आगे देखते हैं। ये माइटोसिस डिवीजन करेंगी और मियोसिस डिवीजन भी करती है। जब माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होगा तो हम सब जानते हैं कि उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स के बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसमें जाइगोट डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये हमारी यूकैरियोटिक सेल का क्या है, एक स्पेशल फीचर्स है। ठीक, अच्छा, आगे बात करते हैं अपन। उनके पास फ्लैगेला एंड सीलिया प्रेजेंट होती है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैगेला भी प्रेजेंट होती है और सीलिया भी प्रेजेंट होती है। तो दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक फीचर्स थे। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनसीईआरटी में इसे 5 ग्रुप्स में डिवीजन किया गया है। इसके 5 ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हमने स्टडी की, अगर हम बात करें और ज्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, हम इसे अगर न्यूट्रिशन के बेस पर अगर क्लासिफाइड करते हैं तो ए फर्स्ट जो है ना ये फोटोसिंथेटिक है, दूसरा जो है ना सेप्रोफाइटिक है और थर्ड जो है वो आपका होलोजोइक है, जिसे हम कहते हैं ये बी नंबर हो गया, ये आपका सी नंबर हो गया, है ना। तो फोटोसिंथेटिक में हमने क्रेस्टोफाइट को इंक्लूड किया, डायनोफ्लैजेलेट को इंक्लूड किया और इग्लूनोड्स को इंक्लूड कर दिया। ये 3 हमने जो है वो इसमें इंक्लूड किए फोटोसिंथेटिक। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेटिक की हेल्प से, आई मीन फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी फूड की प्रिपरेशन करते हैं। इससे कंफर्म होता है कि इनके पास क्लोरोफिल ए होगा और इससे एक बात और कंफर्म होती है कि एक प्लांट के कैरेक्टर होते हैं। ठीक, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, सुनना 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से। हाँ, दूसरा है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड किया। स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड किया किसमें, सेप्रोफाइटिक में किया। ठीक है, और स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में नेचर से डेड, डिके एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कैरेक्टर किसका है, फंगाई का। अच्छा, होलोजोइक और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन का मोड है उसमें हमने प्रोटोजोआ को इंक्लूड कर दिया। इसको इंक्लूड किया, प्रोटोजोआ को इंक्लूड कर दिया। ठीक, दे आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म वे अपने फूड के लिए अदर किसी पर डिपेंड करते हैं, जो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। इसमें हमने सारे के सारे पैरासिटिक को, आई मीन प्रोटोजोआ को इंक्लूड कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस की, इसमें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये प्लांट का क्या है, कैरेक्टर है, किंगडम प्लांट की। ये सेप्रोफाइटिक है, इसमें फंगस जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, किंगडम फंजाई। और ये कौन सा है, पैरासिटिक, जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एनिमल्स का कैरेक्टर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई मीन आया समझ में। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि 3 टाइप के किंगडम के कैरेक्टर प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम बात करें तो क्रेस्टोफाइट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। तो क्रेस्टोफाइट्स में दो 2 मेंबर्स इंक्लूड किए गए,
डेस्मेट्स जिन्हें हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, एनसीईआरटी में से कोई एक्सप्लेन नहीं है तो तुम भी ज्यादा लाइट नहीं करेंगे इसे, ठीक। सेकंड है डाइटम्स। डाइटम्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उनका हैबिटेट। किसी के भी हम कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट का मतलब है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो फ्रेश एंड मैरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। बोथ टाइप ऑफ वाटर, फ्रेश एंड मैरीन वाटर में वो प्रेजेंट रहता है। उसकी सेल वॉल जो है वो दो टाइप के मटेरियल से फॉर्म होती है, सिलिका एंड सेलुलोज। किससे? सिलिका और सेलुलोज। और इसकी सेल वॉल के सराउंडेड एक थिन ओवरलैपिंग सेल होती है, आप देख रहे हैं, जो कि किससे बनी होती है? सिलिका से। और आप सब जानते हैं कि सिलिका जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। आप अच्छे से ये भी जानते होंगे कि एनवायरनमेंट में डाइजेस्ट वो मटेरियल नहीं होते हैं जिनका कोई एंजाइम नहीं होता है। आई बात समझ में? वेरी आईएमपी कोई पूछ भी दे कि सर वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होते, सीधी बात है सर, अभी तक उसका कोई एंजाइम ही नहीं है। जिन चीजों के एंजाइम्स होते हैं वो सब डाइजेस्ट होते हैं और जिनके एंजाइम नहीं होते हैं वो कभी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो इनका कोट जो है, जो सेल जो है वो कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, ये डेड हो जाते हैं और बॉटम ऑफ सी यानी समुद्र के नीचे बॉटम में कलेक्ट होते चले जाते हैं और वहां पर बहुत सारी सॉइल को फॉर्म करते हैं, है ना, जिसे अपन डाइटोमिक सॉइल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, थिन ओवरलैपिंग सेल जो होता है वो सोप केस जैसा दिखता है। कैसा? सीम्स लाइक अ सोप केस, साबुनदानी। क्या कहते हैं उसे? साबुनदानी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि दे हैव फ्लैजेला। उनके पास जो है ना फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। क्रस्टोफाइट्स के पास फ्लैजेला नहीं होते हैं, इनके मेंबर्स के पास नहीं है फ्लैजेला एब्सेंट। एक और सेकंड, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वी कैंट वॉच नेक डाइस, हम इन्हें अपनी डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। तो जब इनके पास फ्लैजेला नहीं होते हैं तो मूव अलोंग वाटर करंट। ये पता है ये कैसे वाटर में मूव करते हैं? जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है ना, उसी डायरेक्शन में ये भी मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लैंकटन, है ना, जो मूव अलोंग वाटर करंट के साथ फ्लो होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। अगर हम इनमें न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, आई मीन फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंस, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सी फूड प्रोड्यूसर्स इन सी, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में नीट एग्जाम में पूछा गया था। ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये आ गया था, ये आ सकता है, ठीक है। इंडेस्ट्रक्टाइबल होते हैं, आई मीन इनका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनके फॉसिल्स जो है सी में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं जिनसे अपन स्टडी कर सकते हैं। सिलिका जो है वो रफ टाइप का होता है, रफ यानी खुरदरा होता है। अगर हम किसी के ऊपर से रबिंग करते हैं तो ये पॉलिश करने का काम करता है, पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं। यूज इन फर्टिलाइजेशन, इनका यूज हम फर्टिलाइजेशन में भी करते हैं, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, फिल्ट्रेशन, दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन, यानी इनके फिल्टर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या फिल्टर में यूज होते हैं, इनसे ऑयल भी बनता है, बहुत सारे इसके इंपोर्टेंस है। इकोनॉमिक वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। यूज इन फिल्ट्रेशन, है ना, यूज इन पॉलिशिंग, ठीक है। आई बात समझ में? और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है चीप फूड प्रोड्यूसर्स इन सी, सबसे ज्यादा सी के अंदर इनके द्वारा बहुत सारे फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कम टाइम में आपको बहुत सारा एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हम आपको इसके आगे जो अपना डाइनोफ्लैजेलेट्स है उसके बारे में कल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।